कथा को श्रवण करते समय अरे जब भगवान प्रकट हुए तो कोई गोपी चरण को देख करके बेसुध हो गई, कोई बांसुरी को देख करके बेसुध हो गई। कथा में बैठे हो तो पहले इस कथा में डूब जाओ, डुबकी लगा लो। ये कथा आप सबकी है। आइए अब कंस को पता लगा, कंस ने ब्रिज में अक्रूर को भेजा। अक्रूर माने माने नहीं, जो क्रूर नहीं है उसको भेजा, क्योंकि कंस को भी पता है अगर मैं क्रूर को भेजूंगा तो भगवान नहीं आएगा, इसलिए अक्रूर जी को भेजा। भगवान ने अक्रूर को भेजा, भगवान के पास अक्रूर को भेजा। इसके बाद जब कंस ने अक्रूर को भेजा कृष्ण भगवान को बुलाने के लिए, देखो कितना चालाक है ये कंस। इसने सोचा अगर मैं किसी क्रूर को भेजूंगा तो भगवान नहीं आएंगे, और अक्रूर को भेजूंगा तो भगवान आ जाएंगे। इसलिए अगर भगवान को चाहते हो, कृष्ण भगवान को चाहते हो तो अक्रूर बन जाओ, क्रूर नहीं। माने नहीं, जो क्रूर नहीं है। तो अक्रूर जी रास्ते में सोचते सोचते जा रहे हैं, भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं अक्रूर जी। तदा वयं जन्मवृतो मय्यसा नेवादृतो यो देवमोष्य जन्मता। कन्हैया अगर मुझे चाचा बोलता तो कितनी अच्छी बात होती, जब वो मेरा हृदय से आलिंगन करेंगे कितना अच्छा होता। लेकिन कन्हैया तो मन की बात मान लेते हैं। जब अक्रूर जी आते हैं ना, कन्हैया और जोर से चिल्लाते हैं, चाचा जी प्रणाम प्रणाम। और नंद बाबा से मिलाया अक्रूर जी को, और अक्रूर जी ने कहा नंद बाबा से, मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को लेने आया हूँ, जो मथुरा में कंस महाराज जी है ना, उन्होंने भेजा है मुझे। अरे नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, मथुरा का राजा था कंस। अरे मथुरा का राजा, नंद बाबा तो बहुत प्रसन्न हुए। यशोदा ने कहा अरे इतना क्यों उछल रहे हो? नंद बाबा ने कहा सुना तुमने, जो मथुरा में जो राजा है ना कंस महाराज, उन्होंने हमारे दोनों पुत्रों को बुलाया। अरे यशोदा मैया फिर वहीं पर गिर गई। खाना पीना सोना सब बंद हो गया। जिसका खाना पीना बंद हो जाता है, रोना शुरू हो जाता है, वहां भक्ति आ जाती है। कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे। कन्हैया ने कहा माँ क्यों आज के चिंतन में, अपना कल के चिंतन में आज क्यों खराब कर रही है? इसलिए माँ जाने दे। अरे देवताओं के प्राप्त नहीं हुई ये कथा जो आप सुन रहे हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। ये कथा है, आज में जियो कल को भूल जाओ। मेरी प्यारी सी माँ, अच्छी सी माँ, आज तक कन्हैया को माँ सुलाती थी, परंतु आज कन्हैया माँ को सुला रहे हैं। देखो तो ये कन्हैया की आदत है, किसी का कर्ज नहीं रखता। जो सेवा करता है वो कर्ज उतारता है, जो सेवा करवाता है कर्ज वो बढ़ाता है। लेकिन माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। उतार सकता है कोई माँ का कर्ज? कोई भी नहीं उतार सकता। एक बेटे ने कहा माँ तू कहती है ना माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, कोई नहीं उतार सकता, मैं उतार सकता हूं तेरा कर्ज। माँ ने कहा तू मेरा कर्ज अगर उतार सकता है ना, बस एक दिन तू मेरे पास रहे, बस मैं समझ जाऊंगा। कहा ठीक है। माँ ने कहा बस एक रात्रि मेरे साथ सो जा, मैं समझूंगी तूने मेरा कर्ज उतार दिया। कहा ठीक है। माँ के साथ बेटा रात्रि के समय विश्राम किया।
जैसे ही माँ ने देखा बेटे की आंखें बंद हो गई, उस बेटे को ऐसे किया, बेटा। हाँ माँ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी दे दो। बेटा उठा और पानी लेकर के आया, दोनों हाथों से, ले माँ जल पी लो। माँ ने एक घूंट मारा और बाकी पानी वहीं गिरा दिया। अब बेटे ने कहा, अरे माँ तूने ये क्या कर दिया, ये तो तूने बिस्तर गीला कर दिया, अब मैं कहाँ सोऊंगा। माँ ने कहा, बेटा ये गलती हो गई, गलती से गिर गया, ऐसे कर रहा तू ऐसे ही सो जा। बेटा सो गया। माँ ने जब आधे घंटे बाद फिर देखा ये तो सो गया गहरी नींद में, फिर उठाया, बेटा अरे उठ। फिर बेटे आंखें खुली, क्या हुआ माँ। बेटा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। फिर उठा, पहले तो जब पानी लेकर के आया, पहले तो दोनों हाथों से दिया, दूसरी बारी में आया एक हाथ से दिया, ले जल्दी पी। बदल गया दूसरी बार का। माँ ने एक घूंट मारा, फिर और पानी अपने बिस्तर में गिरा दिया। अब कहने लगा, माँ तूने क्या कर रही है, तू ना मुझे सोने दे रही है ना तू अपने आप सो रही है, तू तो पूरा बिस्तर गीला कर दिया, मैं कहां सोऊंगा। माँ ने कहा, बेटा तुझे जैसे सोना है सो जा। बेटे ने कहा, नहीं अब मैं नहीं सोता। अरे बात बबूला हो गया, तू सो इस गीले में, मैं तो नहीं सोता यहाँ। माँ ने कहा, बेटा जब तू छोटा था ना, जब तेरा जन्म हुआ था, उस समय तू बिस्तर भी गंदा कर देता था, मुझे भी गंदा कर देता था। अब तब मैं क्या करती थी, जब तू बिस्तर गंदा करता था ना, मैं तेरे गंदे में सो जाती थी, और जब तू इस तरफ भी गंदा कर देता था, फिर मैं तुझको अपने ऊपर छाती पे सुलाती थी, फिर तू मेरी छाती भी गंदी कर देता था। वो दिन भूल गया। इसलिए माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, कोई नहीं उतार सकता। उतार सकता है तो बता दो कौन। कोई भी नहीं उतार सकता। आजकल तो हम तो ऐसी ऐसी जगह जाते हैं, बूढ़े बूढ़े माता पिता एक कोने में पड़े हैं, सब कुछ वहीं बिस्तर में कर रहे हैं, नौकर चाकर लगा रखे हैं उनके लिए, परंतु अपने आप नहीं। जो हम अपने माता पिता के साथ करेंगे, वही हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे साथ करेगी। कर्म की लकड़ी पीछे जलते जलते जरूर जाती है। जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। या तो चक्रव्यूह है, कब घूम जाए। इसलिए 24 घंटे भगवान का नाम प्रणाम। अरे 4 धाम जाने से क्या फायदा। आप 4 धाम जाओ चाहे 8 धाम जाओ, अरे माता पिता को बिठा करके अगर 2-4 परिक्रमा भी कर ली तो समझ लेना 4 धाम आपके सिद्ध हो गए। 4 यात्रा करने की जरूरत ही नहीं है। माता पिता को घर से फेंक दिया बाहर और जाते हैं 4 धाम यात्रा जा रहे हैं। इसलिए सज्जनों, अरे आज तक कन्हैया को माँ सुलाती थी, आज माँ को कन्हैया सुला रहे हैं। कर्ज की अदायगी हो रही है। हमारे कन्हैया है ना, ये किसी का कर्ज नहीं रखते, कर्ज नहीं रखते। भगवान ने कितना बड़ा ज्ञान दिया है। अगर इस जन्म में कर्ज नहीं दे सकते तो बोलो कब दोगे कर्ज, कब दोगे कर्ज। जो कर्ज फर्ज निभा रहे हैं वो कर्ज दे रहे हैं। जो तुम्हारे नजदीक का संबंधी है, जिसका तुम पर अत्यधिक कर्ज चढ़ा हुआ है, अरे ये कर्ज उतार रहा है, देखो तो। अब आपको क्या करना है। अरे सुला दिया कन्हैया ने माँ को। जब सुबह यशोदा मैया उठी तो कृष्ण भगवान अपने आप उठ गए। अरे आज भगवान अपने आप उठ गए, पहले तो माँ उठाती थी। आज कृष्ण भगवान का आखिरी श्रृंगार है जो यशोदा मैया ने किया।
यशोदा मैया आखिरी श्रृंगार कर रही है। यशोदा मैया ने मोर पंख उठाया और भगवान के माथे पर सिर पर लगा रही है। जैसे ही मोर पंख उठाया यशोदा मैया के हाथ कांपने लगे। कन्हैया ने कहा माँ तू फिर रोने लग गई। यशोदा मैया ने कहा बेटे फिर ये सौभाग्य नहीं मिल पाएगा मुझे। तूने रोना फिर शुरू कर दिया माँ। कन्हैया ने कहा मैया मैं जरूर आऊंगा। न कन्हैया ने बताया कि मैं कब आऊंगा, ना यशोदा मैया ने पूछा कि तू कब आएगा। यही तो बात छुपा करके रखी है श्रीमद् भागवत में। क्यों छुपाया? ताकि संसार के लोगों को पता न लगे कि मैं कब आऊंगा, ताकि संसार के लोग मेरी प्रतीक्षा करते रहे और मुझे पूजते रहे, मुझे भजते रहे, मेरा नाम लेते रहे। इसलिए नहीं बताया कि मैं कब आऊंगा, लेकिन इतना जरूर बोला है कि मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। तब बैठे कृष्ण भगवान रथ पर। जैसे ही भगवान रथ पर लगे बैठने, उतने में गोपियों को पता लग गया कि कृष्ण भगवान वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं। जैसे ही पता लगा ये गोपियां ये साक्षात प्रेम स्वरूपा है। मथुरा और वृंदावन 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी? 10 किलोमीटर की दूरी पर ये गोपियां, ये प्रेम स्वरूपा साक्षात लेट गई। वृंदावन और मथुरा के बीच में रास्ते में लेट गई। ये लेट गई, जहां रथ चलना है रास्ते पर लेट गई।